बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैसले हिकमत, आदल और बसीरत का मज़हर थे। यहाँ तक कि लोग दूर दराज इलाकों से आपकी अदालत में हाजिर होते और आपके गैर मामूली फ़ैसलों से इस्तिफ़ादा करते। मस्जिद नबवी में सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत से सहाबाए कराम तशरीफ़ फरमा है। बहुत से फरियादी और मज़लूम मौजूद हैं और इंसाफ फराहम किया जा रहा है। इसी असना में एक तरफ से चंद लोगों की आमद हुई। क्या देखते हैं कि दो जवान एक खूबसूरत जवान को पकड़ के ला रहे हैं। दो नौजवानों में से एक बोलता है कि या अमीरुल मोमिनीन, ये नौजवान मेरे बाप का कातिल है, बस इससे हमारा हक दिलवा दीजिए और कसास लीजिए। दूसरा कहता है कि इसने हम दोनों के बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है, बस इससे किसास लीजिए। ये सुनकर तमाम हाजिरीन इस जवान की तरफ देखने लगते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्जिम से कहा कि तुम इन दोनों का इल्ज़ाम सुन चुके हो, अब तुम अपनी सफाई पेश करो। मुल्जिम ने फरमाया कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे गुस्सा आ गया था, बस मैंने एक ही पत्थर उसे खींच के मारा और उनका बाप मर गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अफसोस, तो तुम मुजरिम हो, यानी तुमने कत्ल किया है, क्योंकि तुमने खुद एतराफ़े जुर्म कर लिया है, बस कसास लाजिम हुआ, अब तुम्हारी जान नहीं बच सकती। नौजवान मुजरिम ने सर झुकाकर कहा कि मुझे दीन इस्लाम के कानून और खलीफे के फैसले से इनकार नहीं है, लेकिन एक अंत चाहता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कहो क्या चाहते हो, तुम्हारी दरख्वास्त पे गौर किया जाएगा। नौजवान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक नौमौलूद भाई है जो अभी छोटा है। वालिद मरहूम ने उसके वास्ते कुछ सोना छोड़ा है जो मेरे कब्जे में है और मैंने उसे एक जगह दफन कर रखा है। ये राज मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि फिर तुम इसके मुतल्लिक क्या करना चाहते हो। नौजवान ने फरमाया कि जाहिर है कि वो सोना हकदार के पास न पहुंचा तो रोज़े क़यामत मुझसे पूछा जाएगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, ये सच है, फिर तुम क्या करना चाहते हो। तो नौजवान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं नाबालिग की इमानत किसी इमानतदार के सुपुर्द कराऊं, जो नाबालिग के बालिग हो जाने के बाद उसकी इमानत उसके हवाले कर दे। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बारे में गौर करने लगते हैं और दीगर सहाबा कराम भी सोचने लगते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए नौजवान, तुम्हें इस काम के लिए 3 दिन की मोहलत दी जा सकती है, बेशर्त का कोई मोअतबर आदमी तुम्हारी जमानत दे दे। जवान ने ये सुना तो सर उठाकर हाजिरीन मजलिस के चेहरों की तरफ देखने लगा और सरकार उसकी नज़र अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर जम कर रह गई। फिर जवान ने कहा कि ये बुजुर्ग मेरी जमानत देंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर ये जमानत दें तो यकीनन कबूल कर लूँगा और तुमको मोहलत देने में कोई एतराज़ नहीं होगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इस जवान की ज़मानत देता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवान से कहा कि ठीक है, तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है, उम्मीद है कि तुम चौथे दिन वापस आ जाओगे। जवान ने कहा, इंशाअल्लाह ताला मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर वो जवान वहाँ से चला गया। उस जवान को गए हुए आज चौथा दिन है। दरबार फारूकी में उसका इंतज़ार हो रहा है और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खलीफे के सामने बैठे हैं। वक्त जो जो गुजरता जा रहा था, सबकी तशवीश बढ़ती जा रही थी। उस नौजवान के बारे में बातें हो रही थी, ऐसा हसीनो जमील नौजवान और फिर कातिल, कैसी अजीब बात है। और ऐसे शख्स से वादे की तकमील क्या तवक्को। अबू ज़र ने दौरे अंदेशी से काम नहीं लिया, खुदा खैर ही करे। ये इस नौजवान से वाकिफ होंगे तभी तो इन्होंने जमानत दी। फिर अबू ज़र की तरफ देखकर कहने लगे कि क्यों जनाब, क्या आप इस नौजवान से वाकिफ हैं। अबू ज़र ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं हज़रत, जब आप उसके हालात से वाकिफ नहीं थे तो फिर उसकी ज़मानत क्यों दी, उसमें क्या राज है। लोग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे, जिस पर आपने फरमाया कि मैं वल्लाह नहीं जानता हस्ब नस्ब क्या है और वह कहाँ का बाशिंदा है। ताहम जब उसने तमाम हाज़रीन को नज़रअंदाज करके मुझे अपना ज़ामिन मुंतखब किया तो मैंने ये बात मुरव्वत में कबूल कर ली कि अगर मैं ना कर दूंगा तो उसे मायूस कर दूंगा। उसकी ज़मानत दी थी।
वैसे भी मुझे उसकी शक्ल देखकर यकीन हो गया। एक सहाबी ने उठकर कहा कि अजीब बात है, वक्त जिस कदर ज्यादा गुजरता जा रहा है, हाजिरीन की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। मकतूल बूढ़े के फर्जंद अबू जर से सख्त लहजे में कहते हैं कि लाओ हमारा मुजरिम, वो कहाँ है, वरना हम आपसे कसास लेंगे। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तकाल से फरमाया, अगर मुकर्रा वक्त गुजर गया तो वो हाजिर ना हुआ तो वल्लाह मैं जमानत पूरी करूँगा। चनाचे बाद सहाबाए कराम आप दीदा होकर आहें भरने लगते हैं। एक सहाबी उठकर फरमाते हैं कि मस्तगज़ नौजवान से बोले, भाई तुम खून बहा कबूल कर लो, ये भी सवाब का काम है। मकतूल के बेटू ने कहा कि हरगिज नहीं, और दूसरे ने कहा कि हम अपने बाप का खून माफ नहीं करेंगे। फिर पहले ने कहा खून का बदला खून से ही लेंगे। अफसोस कि अबू ज़र की जान जाए, आह वो बुलंद पाया। सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे, इन्होंने खलीफा अव्वल का भी ज़माना पाया और मौजूदा खलीफा का भी ज़माना पाया। खुदाया या रहम, हर तरफ गुफ्तगू होने लगती है, ये कौन है, बेतहाशा भटका आ रहा है। सबकी आंखें आने वाले मर्द की तरफ उठ जाती हैं। सब आने वाले को पहचान लेते हैं कि ये तो वही नौजवान है। लोगों के चेहरों पर अबू ज़र को देखकर इत्मीनान की लहर दौड़ जाती है। खुद खलीफा भी मुतमईन नजर आने लगते हैं, क्योंकि अबू ज़र गफारी की जान बच गई है। आने वाला नौजवान आकर फरमाता है कि अमीरुल मोमिनीन, मैं वो काम कर आया हूँ, मैं नाबालिग को मामू के सपुर्द कर आया हूँ और उसकी इमानत भी उन्हें दे कर आया हूँ। अब मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। वादा पूरा करने की ये मिसाल हर शख्स को मुतासिर करती है कि जब इसकी तरफ हमदर्दी की निगाहों से देखने लगते हैं। ये इसी असना में मकतूल पीर मर्द का एक फर्जंद बोल उठता है कि मैं अपने बाप का खून माफ़ करता हूँ। ये सुनकर दूसरा बेटा भी उठ खड़ा होता है और वो भी कहता है कि मैं अपने बाप का खून माफ़ करता हूँ। ये सुनकर तमाम हाजिरीन बाग बाग हो जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबाश तुम्हारी हिम्मत पर हज़ार आफरीन, मैं तुम्हारे बाप का खून बहा बैतुल माल से अदा करता हूँ, तुम्हारी नेक नफसी गोया ज़ाया नहीं होगी। नौजवानों ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, ये हक महज अल्लाह ताला की खुशनुदगी हासिल करने के लिए माफ़ कर रहा हूँ, मुझे बैतुल माल से कुछ नहीं चाहिए। दूसरे भाई ने कहा, भाई जान सच फरमा रहे हैं, मेरी खुशी और मर्जी भी यही है। सब ने एक आवाज़ हो के जज़ाकल्लाहु खैरा बोला। तुम दोनों की नीयत पर हज़ार आफरीन। खलीफा ने खुश होकर कहा, इंशाअल्लाह तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी हर किस्म की लज़्ज़ों से पाक और साफ रहेगी। सब ने आमीन आमीन का नारा बुलंद किया। लतीफ़ा बनी सैदा में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ख़ासो आम मुसलमानों का इज्तमा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं, मगर ये लोग अपनी ख्वाहिश से नहीं आए हैं, बल्कि हालात की नज़ाकत और मुसलमानों की खैर ख्वाही उनको यहाँ ले के आई है। हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, मगर उनकी तदफीन से कबल ही खिलाफत का मसला छिड़ गया। 3 गिरोह खिलाफत के देवदार हैं, एक मुहाजिर, दूसरे इंसार और तीसरे बनी हाशिम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर बनी हाशिम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर जमा होकर खिलाफत के मुतल्लिक मशवरे कर रहे हैं। इंसार के सरकदा साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और ये अपनी खिलाफत के फ़िक्र में है, और हकीकत ये है कि इंसार ने मसले खिलाफत को छेड़कर गोया हालात नाजुक से नाजुक तर कर दिए। फिर मसला ये है कि खुद इंसार 2 गिरोहों में तकसीम हो चुके हैं। बनी हाशिम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा और किसी की खिलाफत पसंद नहीं करते और साफ कह चुके हैं कि इन हालात में ये मसला नहायत ही अहम बन चुका है। इधर मदीना मुनाफिकों से भरा पड़ा है और जो ना सिर्फ इस्लाम की तबाही की आरज़ूमंद हैं, बल्कि मुसलमानों को भी बर्बाद करना चाहते हैं और इसके लिए मौके की तलाश में है। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने मसला खिलाफत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदवीन से भी मुकद्दम समझा, ताकि मुसलमान आपस के फसाद से महफूज रह सकें और आप अलैहिस्सलाम ने अपने खून से जो खेती लगाई थी वो कहीं बर्बाद न हो जाए। लतीफ़े में बहस शुरू होती है। एक अंसारी उठ खड़ा होता है
کہ خلیفہ ہم سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاند بازی سے کی ہے اور اسلام کی خدمت اور اشاعت تبلیغ میں بھی غیر معمولی اثار سے کام لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کی خدمات سے کبھی بھی انکار نہیں ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ آپ کی امامت قریش اور مہاجرین قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ آوازیں آنے لگیں، بے شک بے شک۔ داد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اچھا، دو خلیفے ہوں، ایک ہم میں سے اور دوسرا آپ میں سے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ اس سے بد نظمی پیدا ہوگی، بس ضرورت ہے خلیفہ قابل شخص کو بنایا جائے اور خلیفہ ایک ہی ہو۔ آوازیں آنے لگیں، بے شک بے شک، خلیفہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی اور بہت سی بحث کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہل کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، یعنی ان کو خلیفہ اور امام تسلیم کر لیا اور ان سے بیعت خلافت کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت کر لی۔ انصار بھی ابو بکر صدیق کے نام پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اور ان کی اکثریت نے بھی بیعت کر لی۔ اصل میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہی ایسا تھا کہ کوئی مزید بول نہیں سکا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بروقت فیصلے نے مسلمانوں کو ہولناک خون ریزی اور خانہ جنگی سے بچا لیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔